बोर्ड एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, मैटर ये करता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो और अपने आंसर को किस तरीके से लिख के आ रहे हो। अगर आपको वो माइंडसेट पता चल गया जिस माइंडसेट से टीचर पेपर चेक करता है, तो आप उसी तरीके से आंसर लिख के आओगे और फिर वो आपको उसी तरीके से नंबर देता चला जाएगा। जो पूछा गया है वही लिखिए, और वही का मतलब है ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वो सभी हैक साथ में टाइम मैनेज कैसे करना है, पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे लिख के आना है, रीजनिंग क्वेश्चन कैसे लिख के आने हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे लिख के आना है, एमसीक्यू को कैसे करके आना है अगर कोई नहीं आता है तो, और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो शॉर्ट है, लास्ट टाइम पे भी आपको वो रिवीजन करने चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके केमिस्ट्री एग्जाम में ये वीडियो 4 चांद लगा देगी। तो यार सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके एग्जाम पैटर्न की। तो आपके एग्जाम के अंदर आपके 5 सेट्स देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन ई। सेक्शन ए में आपको 16 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी के अंदर आपको 5 क्वेश्चंस 2 मार्कर, सेक्शन सी के अंदर आपको 7 क्वेश्चन 3 मार्कर, सेक्शन डी के अंदर आपको 2 केस स्टडी देखने को मिलेगी 4 मार्क्स ईच, और सेक्शन ई के अंदर 3 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। अब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं यार सेक्शन ई से कौन कौन से चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन ई से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा, एक तो 100% श्योर है, दूसरा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपको कोऑर्डिनेशन एंड डी एंड एफ से बहुत मुश्किल है कि यहां से देखने को मिले, ठीक है। लाइक 60% चांस है कि कोऑर्डिनेशन या डी एंड एफ से आए, तो आएगा तो वो रीजनिंग में आएगा, आपको 3 रीजनिंग क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट आपका वीबीटी, अगर वीबीटी से क्वेश्चन आ रहा है तो वीबीटी से ये देख लेना कि भाई वीबीटी से आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर पूछ सकता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पूछ सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को पूछेगा जो आपके ना स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं ना वीक फील्ड होते हैं, बीच के होते हैं। जैसे अमोनिया, अमोनिया आपका कॉपर के साथ वीक फील्ड होता है, कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे वाले जो एक्सेप्शंस है ना उनको देखना। किलेटिंग इफेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आइसोमेरिज्म में भी ऑप्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एक स्पेशल आइसोमर होता है फैक्मर आइसोमर, जो मैंने अपने कोऑर्डिनेशन के वन शॉट में करा रखा है, देख के चले जाना, 100% आने के चांस है, ठीक है, और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो यार यहां से इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको नर्स्ट इक्वेशन या फिर आपका जो आपका कैप एम है ना, वो आपका कंडक्टिविटी वाला, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, आपसे हो सकता है मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहले कॉलराउज लॉ से आपको इंडिविजुअल की वैल्यू दे देंगे, आप निकाल लोगे लिमिटिंग मोलर, देन आप निकाल लोगे अल्फा की वैल्यू, फिर कैप एम पूछ सकते हैं आपसे, और कैप एम और कैप एन पूछ सकते हैं बिना नॉर्मेलिटी दिए कैप एन। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैप एम अपॉन में कैप एन इज इक्वल्स टू एन होता है, एन इज वो आपका एसिडिटी बेसिडिटी एन फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। ये सभी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको ऑलरेडी अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेशल प्लेलिस्ट में करवा दिया, साथ ही में एक पीडीएफ बना के व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दी, तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके। तो वहां से भी एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप चैनल का। तो यहां से आपको एक्सपेक्टेड है यार ऑर्गेनिक में कन्वर्जेंस से क्वेश्चन, और इस बार बता रहा हूं ये बात लिख के ले लो, रीजनिंग और ऑर्डरिंग के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। डायरेक्ट नेम रिएक्शन या कन्वर्जन से ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, वो भी नेम रिएक्शन के रीजनिंग। जैसे आपको रीमन टीमन के अंदर आपका ऑर्थो पे आके क्यों लगता है, गैब्रियल थैलेमाइड में सेकेंडरी टर्शियरी क्यों नहीं बनते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड 1 डिग्री के लिए ही क्यों यूज होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। और टेस्ट, केमिकल टेस्ट जैसे हिंसबर्ग टेस्ट, आपका कार्बाइलमिन टेस्ट, ये सभी टेस्ट ज्यादा इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी मैंने नेम रिएक्शन और उसके रीजनिंग एक ही वीडियो में करा रखा है, उस वीडियो कहीं आपको मिलेगी नेम रिएक्शन की ट्रिक करा देंगे खाली, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आना वो नहीं कराएंगे। तो मैंने एक ऐसा नेम रिएक्शन बनाया जिसमें हर नेम रिएक्शन का जो रीजनिंग है वो सभी कवर्ड करिए। तो नेम रिएक्शन प्लस रीजनिंग की एक वीडियो बना रखी है, और वो मिलेगी कहां पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना हर्ष सूरी नेम रिएक्शन वन शॉट, या फिर आप ऑर्गेनिक स्पेशल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना, 1 घंटे का वन शॉट होगा। इसको देख के चले जाना, मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं हुई है ना तो भी 10 नंबर कंफर्म दे रहा हूं, कंफर्म, ठीक है। तो आप ये कर लेना, और साथ में मेरा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे 199 के अंदर, सारी नेम रिएक्शन और रीजनिंग के नोट्स एक ही उसमें, सिर्फ 199 में, अभी प्राइस रिड्यूस कर दिया, और बेस्ट नोट्स हैं आपको यहाँ दिख भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई ऑर्गेनिक का पार्ट, और यहाँ से आपको या तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नेम रिएक्शन रीजनिंग पूछ लेंगे, ठीक है, या तो आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक बड़ा कन्वर्जन आ सकता है 5 नंबर में। और ये सभी कन्वर्जन मैंने 2 लाइव ली है भाई, पिछले 2 दिन में 2 लाइव ली है, दोनों में 4 चैप्टर के कन्वर्जन करा दिए, तो वो देख के चले जाओगे, हो जाएगा। फिर आपको ऑर्गेनिक से ABCD जैसे कि एक कंपाउंड है उसमें ये डाला, A बना, फिर B बना, फिर C बना, ऐसा क्वेश्चन, या फिर A है कंपाउंड है उससे B बना, और ये रिएजेंट बता दो ABC,
तो ABC वाला एक तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन होता है और एक होता है लैंग्वेज वाला। एक लैंग्वेज दी है कि इसमें से ये बनाता है तो ये बनता है, B और C बनता है, फिर ये बनता है। एक पूरी लैंग्वेज देते हैं आपको और उसके बाद ABC पूछते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सभी कर लेना। आपको ये डायमंड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियोज में करवा रखे हैं, ठीक है, तो ये कर लेना वहां से। उसके बाद यार न्यूमेरिकल्स मैंने आपको वन शॉट, देखो भाई न्यूमेरिकल्स जैसे सॉल्यूशन का वन शॉट मैंने बनाया हो, इतना तगड़ा वन शॉट बनाया, आप लास्ट टाइम मूवमेंट पे भी देखोगे ना, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे का 5 घंटे का है, 1.5 घंटे में 10 न्यूमेरिकल करें, 10 या 12 न्यूमेरिकल होंगे और उसमें से 100% देखने को मिलेगा। डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकता, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो वो वन शॉट देख के जाना, वन शॉट वाली प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। वन शॉट में थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल्स भी है। तो अगर आपको सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं आ रहा है तो वहां से करके चले जाना, एटलीस्ट वो न्यूमेरिकल्स। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो बता ही दिया कि ये क्वेश्चन देखने को एक्सपेक्टेड है। आपको फिजिकल स्पेशल वाली प्लेलिस्ट में से न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही हो तो एंड मूवमेंट पे देख के चले जाना। तो ये तो हो गया भाई ये पार्ट। और ऑर्डर किस ऑर्डर से अटेम्प्ट करना है, तो यार सेम ऑर्डर से अटेम्प्ट करना है जो आपका ये, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में ऐसा नहीं है कि सेक्शन ई में बहुत बड़ा क्वेश्चन लिखना है, नहीं, सेक्शन ई में 3 पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फर्स्ट, ऐसा नहीं है कोई थ्योरी लिखनी है। आपको आंसर आता है तो एक एक वर्ड, एक एक 2-2 लाइन में कंप्लीट होता है, तो ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, MCQ के अंदर ABCD लिखना, ना कि आंसर को लिखना, ठीक है। और ये जो MCQ है ना, उसमें आंसर में ऑप्शन लिखना ABCD, ना कि आंसर को लिखना, क्योंकि लास्ट में दोस्त बचाओ स्ट्रेटेजी कई बार काम आ जाती है कि टीचर ने थोड़ी बहुत लास्ट में 5 मिनट में छूट दे दी, तो अपने दोस्त बचाओ स्ट्रेटेजी से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया, करेक्ट कर लिया अपने MCQ। अब लेकिन आप पूरा लिख दोगे आंसर, तो अगर आपका वो गलत हुआ तो पूरा काटोगे, पूरा आंसर गलत तक कटता हुआ दिखेगा और पेपर की प्रेजेंटेशन की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसलिए अगर ए लिखोगे तो बी बनाना कितना आसान है। तो यहाँ पे दोस्त बचाओ स्ट्रेटजी के लिए ABC लिख लेना और टीचर को भी आसानी पड़ती है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट ABCD से टीचर को भी देखना नहीं पड़ता उतना। सेक्शन बी में यार आपका जैसे 5 क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, तो उसी का अकॉर्डिंग लिखना। जैसे D&F की रीजनिंग है तो रीजनिंग के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर लिखना है। जैसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मार्क कर देना लाइन्स, जैसे DD ट्रांजिशन वर्ड आ रहा है तो मार्क कर देना वहां पे, ठीक है। या आपका ड्यू टू N-1D प्लस NS ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन की वजह से ऑक्सीडेशन वेरिएबल देखने को मिलती है, तो वो मार्क कर देना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, जैसे कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर आता है लार्ज सरफेस एरिया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रीजनिंग में वो आप मार्क करते चलना, जिससे आपको टीचर का जो इंप्रेशन है आपका अच्छा पड़ेगा। फिर आपका सेक्शन ई, सेक्शन डी, उसके हिसाब से अटेम्प्ट करते चलना। तो ये तो हो गया भाई कि हाँ यार इस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना। MCQ के लिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। भाई 7 से 8 क्वेश्चन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये फ्लक्चुएट होके 6 से 5 हो सकता है और फिर 9 भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको ऑर्डर वाले क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, रिएक्टिविटी के, एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, ठीक है, SN1 SN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर। बेसिसिटी पे कंप्लीट वीडियो डाल दिया, उसमें कोई बकवास नहीं करता मैं, सीधा पूरा पढ़ाया हुआ है। तो बेसिसिटी में कंफ्यूज कहाँ करेंगे, आप PKB पढ़ के चले जाओगे, आंसर में PKA लिखा होगा, आके रोओगे कि भैया PKA लिखा था, PKB के अकॉर्डिंग करके आ गया। तो भाई PKA के अकॉर्डिंग ही करना अगर PKA दिया हुआ तो, ठीक है। उसके बाद आपको IUPAC और कॉमन नेमिंग से एरोमेटिक कंपाउंड्स के MCQ देखने को मिलेंगे। नेम रिएक्शन, डायरेक्ट कोई नेम रिएक्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इसका नेम क्या है, ठीक है। साइड प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, जैसे कुमीन का साइड प्रोडक्ट पूछ लेंगे, ठीक है। रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है वो सब पूछ सकते हैं। तो ये आपका MCQs में एक्सपेक्टेड है। फिजिकल केमिस्ट्री से वांट ऑफ फैक्टर से आने से कोई नहीं रोक सकता MCQ। उसके बाद ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी से या ग्राफ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका T½ है और आपका जो K है उसके बीच में ग्राफ क्या है, ठीक है, उनके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। फिर पूछ सकता है कि इन विच केस ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होते हैं। उसके बाद रेट कांस्टेंट से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कॉलिजन थ्योरी से क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ MCQ में। फिर सेल की कंडक्टिविटी से और सेल से, बैटरियन सेल, लेक्लांचे सेल, रिवर्सिबल सेल, अपोलो सेल, ये सभी कोरोजन वोजन, इसके अलावा कोरोजन वगैरह से भी क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलेगा। फिर इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो यार ये कुछ है, जैसे फैक्मर आइसोमर पूछने के बहुत ज्यादा चांस है, कर लेना भाई, बता रहा हूँ। किलेटिंग इफेक्ट, ठीक है, जैसे आपका जो भी आपके बाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं वो रिंग बनाते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जहां भी आपको EN, C2O4 या EDTA जैसे कंपाउंड दिखे वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। आपसे स्टेबिलिटी पूछ लेंगे, 2 कंपाउंड का नेम दिखे कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ पे किलेट इफेक्ट लगता है। टेट्राहेड्रल CFT की करके चले जाए, मेरे को गट फीलिंग आ रही है कि आएगा ये। वांट ऑफ फैक्टर और अब नॉर्मल मोलर मास की डेफिनेशन कर लेना। कॉलिजन थ्योरी और रीजनिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कुछ ऐसे हैं जो गट फीलिंग है मेरे अंदर कि आने के चांस है। उसके बाद यार इनऑर्गेनिक में तो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जैसे कलर का VBT से पैरा डाया हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म,
किलेटिंग इफेक्ट, EDTA, ये सभी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसके अलावा MCQ के लिए ना एक वीडियो पिन करूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि अगर MCQ कोई नहीं आता तो कैसे तुक्के मारने हैं, तो वो तुक्के मारने वाली स्ट्रेटेजी की भी वीडियो बना रखी है, तो वो भी लास्ट ऑप्शन है यार, ठीक है, बट स्टिल देख के चले जाना, इससे भी कई बार फायदा हो जाता है। तो यार ये हो गया कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी है और आप एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हो, तो यार आप लोगों को यही बोलूंगा कि लास्ट मौका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट और ऑर्गेनिक के मेरे स्पेशल नोट्स। मेरे ऑर्गेनिक के स्पेशल नोट्स में यार आपको वो सभी चीजें मिलेगी जिससे पेपर में आएगा, मतलब पक्का उसी से ही आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता। उसके अलावा साथ में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की PDF दूंगा। अगर आप रट सकते हो, अगर आप में रटने की क्षमता है तो भाई उसको रट लेना और साथ में मेरे ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट देख लेना, 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो है जिससे समझ भी आता रहेगा और नोट से पढ़ते भी रहोगे। और वो आपको मैं अब, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, अभी 500 फर्स्ट प्राइस था, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ 249 में वो PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ऑर्गेनिक स्पेशल भी और आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी। इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो, ये लास्ट मौका है आपको अपना ऑर्गेनिक बचाने का। तो यार अब आते हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यार आपको एक ना, कई बच्चों को ना यही नहीं पता कि ना केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे कोई 2 ऑप्शन दे दिए, जैसे आपको दे दिया एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में डिस्टिंग्विश करो यूजिंग अ केमिकल टेस्ट। तो यार ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको मान लो टोलेंस टेस्ट यूज करना है, तो पता ही नहीं कैसे करेंगे। तो यार कैसे करना है, जैसे एसिटल्डिहाइड है उसमें डाला टोलेंस रिएजेंट, डाला हमने सिल्वर, अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन, तो सिल्वर मिरर PPT मिली, और एसीटोन में हमने डाला तो नो PPT अब्सॉर्ब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एसिटल्डिहाइड के अंदर जब हमने टोलेंस रिएजेंट डाला तो हमें सिल्वर मिरर PPT अब्सॉर्ब हुई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड है। वेरएस कीटोन के अंदर हमें कोई भी ऐसी PPT अब्सॉर्ब नहीं हुई, तो वहां से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों को। छोटी सी लैंग्वेज लिख दोगे इसके बाद, ठीक है। कई बच्चों को रीजनिंग लिखनी नहीं आती कि रीजनिंग में पूरी कहानी लिख के आ रहा है, फिर 0 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो यार एग्जामिनर का माइंडसेट समझा करो, उसको एकदम प्रिसाइज आंसर चाहिए और अच्छा आंसर चाहिए, गुड लुकिंग, ठीक है। वाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ऑब्टेन इन रीमन टीमन रिएक्शन। तो यार ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और एक बात और सुन लो, ट्रिक बता रहा हूं, आपका रीजनिंग में अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ना कि आंसर क्या होगा, तो 60 to 70% केसेस के अंदर आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, दोस्त बचाओ स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आ रही है, तो फिर आंसर लास्ट में खाली मत छोड़ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब पूरी कहानी बना बनू के हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत ज्यादा 60% केसेस में काम आएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पे होती है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो लिखा मैंने ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H of OH, ठीक है, एंड CHO ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन, आपका क्या हो रहा है भाई, ये ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो इस तरीके से अगर प्रेजेंट करके आओगे तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, या तो 5 नंबर में कोई क्वेश्चन होगा उसके पार्ट में होगा 2 नंबर में, या तो आपका 2 मार्क्स में ही होगा। तो इस तरीके से यार इसको प्रेजेंट करके आओगे। साथ में यार न्यूमेरिकल पे आ जाओ, अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, उसके बाद SI यूनिट, भाई हाथ जोड़ रहा हूं भाई, कि भाई SI यूनिट को कन्वर्ट कर देना, सेंटीमीटर को मीटर में कर देना। अगर आपसे गिब्स फ्री एनर्जी पूछिए तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करके आना भाई, ठीक है, आंसर गलत होगा वरना, ठीक है। तो भाई SI यूनिट को कन्वर्ट करके आना, और ये सारे फॉर्मूले की शीट दे दूंगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद गिवन लिख के आना और SI यूनिट कन्वर्ट करके आना, देन फॉर्मूला लिखना, देन अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करना। जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ध्यान से सुन लो, एक रफ पेज बनाओगे लास्ट में, उस रफ पेज में क्या क्या करोगे, कैलकुलेशन उसमें करोगे। ऑर्गेनिक का चार्ट अगर बनाना है कि भाई कोई चीज बाद में भूल जाऊंगा तो चार्ट बना लेना, ठीक है। कोई रीजनिंग बनानी है, कोई समझ नहीं आ रहा क्या रीजनिंग हो सकती है, तो रीजनिंग बनानी है तो रफ में बनाना पीछे। कोई चीज भूल जा रहे हो तो उसको सोचने के लिए लास्ट पेज रफ पेज लिख लेना उस पर, और वो यूज करना। यूनिक की साइड में कर रहे हो बहुत गलत हो जाता है वो, रफ पेज यूज करना लास्ट पेज को और उसी में लिखना अपना, ठीक है। न्यूमेरिकल में गिवन, उसका SI यूनिट कन्वर्ट करोगे, फिर फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, आंसर को कैलकुलेशन वाले पार्ट है ना, कैलकुलेशन का लिख के साथ में आपकी जो यूनिट है वो लिख दो। लास्ट में टाइम बचेगा तो कैलकुलेशन करना, वरना छोड़ देना, क्योंकि 0.5 मार्क्स कटवाने हैं या फिर 10 मार्क्स कटवाने हैं, अपना ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन एक बार खराब हुई पूरा माइंडसेट भी खराब होगा, आंसर भी नहीं आएगा। तो लास्ट में जब पूरा पेपर हो जाए तो लास्ट में हम रफ पेज पे कैलकुलेशन करके लिख देंगे, आधा नंबर ही कटेगा, उसका ज्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना भाई। और अगर कोई आपको आता ही नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं आता, तो क्या क्या करना है, गिवन चीज लिख देना, उससे रिलेटेड कुछ भी वो उसमें नहीं लग रहा पर कोई और फॉर्मूला याद है वो लिख देना, और डेफिनेशन लिख देना, उससे रिलेटेड कोई भी चीज, कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं पता तो डेफिनेशन लिख दो,
इसके भी नंबर होते हैं भाई, जेन्युइनली नंबर होते हैं। तो लिख के आना है न्यूमेरिकल, अगर कुछ नहीं आता है तो। रीजनिंग में कुछ नहीं आता है तो रिएक्शन लिख देना ऑर्गेनिक। वैसे रीमन टीमन रिएक्शन थी, आपको इसका रीजन नहीं पता था तो वो मैंने बता दिया, 60% केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख देना, पर रिएक्शन लिख देना, नेम रिएक्शन भी, ठीक है। तो जिस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है उसकी रिएक्शन पता है, रिएक्शन लिख दो, रीजन नहीं पता तो। इनऑर्गेनिक में जो भी रीजन पता है उस चैप्टर का लिख दो, जैसे डीडी ट्रांजिशन पता है, डीडी ट्रांजिशन लिख दो, लास्ट में यही ऑप्शन दोस्त बचाओ स्ट्रेटजी के लास्ट में। और एक बात सबसे गोल्डन रूल ये है कि भाई इन क्वेश्चंस को जो आपको आते नहीं है, जिनमें आप गेस वर्क करने वाले हो या दोस्त बचाओ स्ट्रेटजी लगाने वाले हो या फिर तुक्का मारने वाले हो, आधी अधूरी चीज लिखने वाले हो, तो इनको कैसे करोगे? इसमें आपको लिखना है इन बिटवीन राइट आंसर्स। मान लो आपको ये सेक्शन सी है, सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, आपको स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं या फिर लास्ट के जो भी आते हैं आपको, इनमें से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, 2 क्वेश्चन में दिक्कत है, तो उन 2 क्वेश्चन को लास्ट में या फर्स्ट में नहीं करोगे, उनको बीच में करोगे, लाइक उनको 4th और 5th कर लोगे, ठीक है, ताकि लास्ट वाले भी सही हो और फर्स्ट वाले भी सही हो। तो उससे क्या होगा, बीच में दिक्कत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब फर्स्ट में ही दिक्कत आ गई या बीच में लास्ट में भी थोड़ा सा ध्यान रहता है, लेकिन बीच में अगर स्टार्टिंग के कुछ सही है तो फिर वो टिक होते चले जाते हैं। तो इनको बीच में लिखना और साफ सुथरा लिखना, काटा पीटी करोगे तो उनको लग जाएगा हाँ इसने इस क्वेश्चन में गड़बड़ी करी है, तो काटा पीटा वाला काम रफ नोटबुक में करना, ठीक है। तो यार ये चीजें थी जो आपको करनी है, बाकी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको रिवीजन नोट्स चाहिए तो 99 रुपीज़ में मिल जाएंगे 1 to 2 पेजेस के, जिसको आप पूरे सारे 10 के 10 चैप्टर के, जिसमें आप 5 मिनट पहले भी रिवाइज कर सकते हो पेपर से। तो वो चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी यार मैंने होप आपको सारी चीज़ इसमें बताई दी है, बॉन्डिंग, रीजनिंग, ठीक है। अब आता है लास्ट में कि भाई आपको पेपर पूरा हो गया, टाइम बच गया, 20 से 15 मिनट बच गए आपके पास, पूरा पेपर स्कैन करोगे, क्योंकि यार इसमें मैक्सिमम बच्चे, हर साल बताता हूँ, हर साल गड़बड़ करते हैं और आप भी करके आओगे इसमें से बहुत बच्चे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ना करो, तो ध्यान से सुनो। पूरा पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर को लो और आंसर शीट को लो और स्कैन करो दोनों को, कि पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ना पूरा। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसके बाद सेकंड पार्ट पढ़ लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में ना पूरी एक क्वेश्चन होता है, उसके बाद एक और क्वेश्चन उससे कंटिन्यू हो रहा होता है, जैसे राइट द मोलर कंडक्टिविटी एंड एसआई यूनिट। हमने मोलर कंडक्टिविटी डेफिनेशन लिख दिया, एसआई यूनिट भूल गए, तो हमने आंसर में देखा यार एसआई यूनिट भूल गए, तो उसको फटाफट लिख लिया। तो यार ऐसे आपने पूरा पेपर स्कैन करना है, क्वेश्चन और आंसर शीट को। अगर आप करोगे तो मैं बता रहा हूं 3 से 4 नंबर आप छोड़ के आ रहे होगे, वो बच जाएंगे, और नहीं करोगे तो भाई फिर लॉस है, मेरे को आके बताओगे फिर। तो प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, ये स्कैन वाला काम कर लेना, क्योंकि मेरे को बहुत पछतावा होता है जब बच्चे ऐसे छोड़ के आते हैं। तो होप यार आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ये इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि कॉलेज एडमिशन में आपको पूरी हेल्प करने वाला हूं। सीयूटी देने वाले हो तो भी हेल्प करूंगा, नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मटेरियल और नीट के अलावा कौन से ऑप्शन है जिसकी तरफ आप मुड़ सकते हो, जेई कर रहे हो तो जेई के अलावा क्या ऑप्शन है, वो सभी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे 27 के बाद आपको मिलने वाली है। तो यार हेल्पफुल लिख देना कॉमेंट सेक्शन के अंदर अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी आप लोगों के लिए कॉन्स्टेंटली प्रे करूंगा कि आपका पेपर बढ़िया जाए, पेशेंटली करना, मुझे पूरा भरोसा है आप लोग बढ़िया फोड़ के आओगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।